ओम शांति। जिंदगी में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। कईयों के साथ तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये वो लोग होते हैं जिनके साथ हमारी वेवलेंथ मिलती है। उनके साथ हम लोग बहुत घुल मिल कर चलना भी पसंद करते हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनकी हमारे साथ वेवलेंथ नहीं मिलते हैं, तो उनके साथ हम नजदीक नहीं आ पाते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर दूरी बढ़ती चली जाती है। क्या हमने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जब हम किसी को भीतर से रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, ये हमारे हिसाब से नहीं चलता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो हमारे मनों की दूरी बढ़ने लगती है। भले हम फिजिकली एक दूसरे के साथ भी क्यों ना रह रहे हों, तो ऐसा करने से हमारे अंदर में एक बिलीफ सिस्टम की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि जैसा ये हमारे साथ बिहेव करेंगे वैसा ही हम इनके साथ बर्ताव करेंगे, इनको रेस्पॉन्ड करेंगे। जैसे मानो कोई हमारे साथ ऊंचा बोलता है तो हम भी मन में ठान लेते हैं कि ठीक है, ये भी ऊंचा बोलते हैं तो ऊंचा बोलना तो हमें भी आता है। कोई हमारी बात को रिस्पेक्ट नहीं देता है तो हम भी कहते हैं ठीक है, जब ये रिस्पेक्ट नहीं देते तो हम ही इनको रिस्पेक्ट क्यों दें। कोई हमारे साथ मिलकर नहीं चलता है तो ठीक है, हम भी अपने हिसाब से चलेंगे। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में हर एक आत्मा क्षणिक है। हर एक आत्मा अपने संस्कार और टेस्ट के हिसाब से हमसे बिहेव करते हैं। लेकिन मुझे अपनी लाइफ को चूज करना है कि हम कैसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं। इसका कंट्रोल, इसका रिमोट किसके हाथ में है? इसका रिमोट हमारे अपने हाथ में है। हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि वह लोग अपने संस्कारों के हिसाब से हमारे साथ बिहेव करेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है, मेरा रोल क्या है, उनके संस्कार को समझना। हो सकता है कि वो अपने संस्कार के हिसाब से ठीक हो, अपनी परिस्थिति के हिसाब से ठीक हो, लेकिन हम उनको गलत समझ रहे हों। और वैसे भी देखो, अगर कोई परिस्थिति सामने है, कोई मेरे से ठीक बिहेव नहीं करता, मेरे से ठीक बर्ताव नहीं करता, तो मैं उस परिस्थिति में अपने आप को परेशान क्यों करूं? हम क्यों उसमें अपसेट हों? ये हमारी कौन सी समझदारी है? आज यदि हम छोटी छोटी बातों के अंदर उनके संस्कार के कारण अपने आप को परेशान करते हैं, तो इसका मतलब ये जरूर है कि जब कोई बड़ी बात सामने आएगी तो वो छोटा छोटा संस्कार ही मेरे अंदर में डीप रूटेड संस्कार बन जाता है और वो मुझे एक बड़ी परिस्थिति के अंदर शायद कोई गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दे। और ये लाइफ का डिसीजन कुछ भी हो सकता है। कोई डाइवोर्स भी हो सकता है यदि हस्बैंड वाइफ का केस है, तो कि तुम अपने तरह से जियो, हम अपनी तरह से जिएंगे, हम दोनों आपस में मिलकर नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए याद रखना कि जीवन को तोड़ना या मोड़ना ये किसके हाथ में है?
ये हमारे अपने हाथ में है। हमारा जीवन, हमारा थॉट प्रोसेस बहते पानी की तरह है। जैसे हम देखते हैं कि बहते पानी को जब एक दिशा दे दी जाती है तो वो बहता हुआ पानी बहुतों को सुख देता है। लोग उससे पानी पी सकते हैं, लोग अपने कपड़े धो सकते हैं, और भाखड़ा डैम जैसे डैम पर तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। और यदि उस पानी को ऐसे ही बहने दिया जाए तो क्या होगा? वो पानी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसी भी परिस्थिति में मेरा क्या नजरिया है, हम बातों को कैसे लेते हैं, ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। पावर का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों को कंट्रोल करें, कि वो मेरे हिसाब से चले, जैसे हम कहें वो माने। जब हम दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते तो वो हमारे हिसाब से कैसे चल सकते हैं? इसलिए पावर का मतलब ये होता है कि जब कोई परिस्थिति सामने आती है, कोई बात सामने आती है, तो उस समय उस परिस्थिति के प्रति मेरा जो रिस्पॉन्स है वो राइट रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है। अपने को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जो मेरे रास्ते में आएगा वो मेरे हिसाब से ही चलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए योगा हमें ये दिशा देता है कि जब कोई परिस्थिति सामने आती है, चाहे वो व्यक्ति की तरफ से है या अदरवाइज है, तो ऐसी परिस्थिति के समय मैं अपने संस्कार में अपनी सोच के द्वारा कैसे बदलाव लाऊं। क्या आप जानते हैं कि जो हम सोचते हैं, हमारी सोच, हमारा एक एक थॉट हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के हर सेल को रेडिएट होता है, जिसका बहुत गहरा असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। इसलिए जितना हम अपने इनेट संस्कारों को इमर्ज करते हैं, उतना ही हमारे अंदर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, और पॉजिटिविटी बढ़ने से हमारे अंदर में बातों के प्रति नजरिया, समस्याओं के प्रति नजरिया वह चेंज हो जाता है। आइए उसे एक्सपीरियंस करते हैं। सभी साइलेंस में बैठ जाएं, शरीर को रिलैक्स कर दें। मन को रिलैक्स करने के लिए मन को ये विचार दें कि मेरा समय मेरे अपने लिए है, केवल अपने लिए। अभी अपना ध्यान भीतर की ओर लाते हुए भ्रुकुटी के बीच में, द स्पेस बिटवीन द टू आईब्रोज, अपना ध्यान फोकस करें। स्वयं को एक विचार दें, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं।
एक शाइनिंग स्टार, उसे फील करने का प्रयास करें। याद दिलाएं स्वयं को, मैं एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। यह मेरी इनेट नेचर है। लोग अपने हिसाब से बिहेव करेंगे, लेकिन अपना रिस्पॉन्स, मुझे जिंदगी को कैसे जीना है, ये मेरे अपने हाथ में है। अपने आप को अपने मन को शांत होता हुआ देखें। और परिस्थिति में और लोगों से व्यवहार करते हुए शांति से बातचीत करता हुआ महसूस करें। दिन में कम से कम 3 बार इसे दोहराएं। ऐसा करने से आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और परिस्थितियों के प्रति आपके नजरिए में बदलाव आएगा। लौट आए वापस। ओम शांति।